वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय सर आप सबका सभी लोग गुड मॉर्निंग करता हूँ। ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको इसका तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 10 मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2। इसके पहले हमने वीडियो में 5.1 अच्छे से देखा था। समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, ए क्या होता है, डी क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग आपको अच्छे से बताया था। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले इसके पहले का वीडियो आप देखिए आसानी से, ठीक है। सबसे पहले जाकर पीछे का वीडियो देखिए आसानी से, सुविधा से, कि कैसे कैसे हमने 5.1 सॉल्व किया। अगर 5 पॉइंट आपको आएगा तभी ये 5.2 आने वाला है। अभी इसके पहले हमने nवां पद निकालना आपको बताया था। सेक्शन थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं कि फर्स्ट टर्म में समांतर श्रेणी के अंदर जो व्यापक पद होता है ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d ये होता है। अब समांतर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है ना। 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया है तो nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ Tn बराबर n बराबर nवां पद, a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, इसके बीच कितने पद हैं वो, और d मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या हो गया? समांतर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम सवाल को, ठीक है। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन पर समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, इसमें एपी का प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद ए, ठीक है, समांतर डी और nवां पद और an निकालना है। tn बोलो या an बोलो, इसको आप tn है ना, इसको आप an भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? an भी कह सकते हो। tn कहो या an कहो, बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। t मतलब ये टर्म होता है। तो देखिए ए दिया गया है, निकालना क्या, प्रश्न समझिए क्या निकालना है। ए आप प्रथम पद दिया गया है, डी पदांतर दिया गया है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसे क्या बोलेंगे? डी समान सर्वांतर। सर्वांतर क्या बोलेंगे? एन पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ए एन एनवां पद मतलब अंतिमा पद। आगे बात समझ में? सवाल के अंदर nवां पद दिया गया है, इसको tn भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? हम लोग tn भी बोलते हैं, an भी बोलते हैं, tn भी बोलते हैं। तो जो ब्लैंक है वो निकालें। इसमें यानी a दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है? an निकालना है, यानी अंतिमा पद निकालना है। इसमें क्या निकालना है? a दिया गया है, d सर्वांतर निकालना है, n दिया गया है, अंतिमा पद दिया गया है। तीसरे सवाल में हमको a निकालना है, चौथे सवाल में हमको n निकालना है। समझ रहे हैं ना? इसमें क्या निकालना है? ए निकालना है। चलिए पांचवें सवाल को हम देखते हैं अच्छे से, ओके। चलिए फर्स्ट सवाल में, चलिए प्रथम प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया गया है ए दिया गया है, डी दिया गया, पता है आपको? ए इसको बोलते हैं प्रथम पद, डी बोलते हैं समान सर्वांतर, डी दो पदों के बीच का अंतर, और एक n क्या हो गया? अंतिमा पद। सॉरी, n मतलब पदों की संख्या, n मतलब क्या होता है? पदों की संख्या, और ये अंतिमा पद। तो चलिए जो दिया है पर लिखते हैं। सबसे पहला काम, आप इस सवाल को सोल्व करते हैं तो सबसे पहला काम है इसको लिखना कि क्या दिया है और क्या आपको नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ए दिया गया है आपको 7 है, ए हमने 7 लिखा, डी दिया है 3 है, हमने 3 लिखा। एन का मान निकालना, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ए एन। क्या निकालना है? ए एन। तो जब भी आप सवाल पढ़ो, इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप सवाल पढ़िए और सब प्रॉब्लम के अंदर जो जो चीज़ दिया गया है उसको पहले आप कॉपी में लिखिए। देखिए ये लिखा है, ये दिया है, ये दिया, और हमको ये निकालना है। सबसे पहले हमने ये टर्म लिख दिया। गुजराती में क्या लिखा है जाए दीजिए, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, समझ जाइएगा। ए डी और एन, और हमको क्या निकालना है? ए एन निकालना है। इसको आप टी एन भी कर सकते हो, ए एन भी और टी एन भी कर सकते हो। तो टी एन बराबर सूत्र क्या होता है? एन बराबर सूत्र होता है, अभी हमने आपको बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको पहले ए पता, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 4 से। अब अभी के सवाल में 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और आपको 1 निकालने के लिए बोलेगा।
ठीक है, 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और एक आपको निकालने, पहले ये निकालने बोलेगा, फिर ये निकालने बोलेगा, फिर ये निकालने बोलेगा, फिर कभी एन बोलेगा, फिर ए बोलेगा, एन बोलेगा और क्या बोलेगा आपको डी। इसमें से कोई भी आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए A8 पर जो सूत्र लिखा है वो देते हैं। ए दिया गया हुआ, एन है, एन का मान भी दिया है, डी का मान सबको दिया, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूत्र में मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 7 है, हमने 7 दिया। एन का मान कितना है 3 है, सॉरी एन का मान कितना है 8 है, तो हमने 8 दिया। और क्या है 1 - 1 हो गया। डी का मान कितना है 3 है, 3 दे दिया गया। 8 में से 1 गया 7 और ये 3 हो गया ऑलरेडी, 7 21, 21 और 7 कितना हो गया 28 हो गया। यानी क्या निकल गया आपको ए एन, यानी ए 8वां पद कौन सा निकल गया। अब कहेगा सर ए 8 इसमें कहाँ लिखा हुआ, तो एन 8 है तो ए 8 ही होगा ना। अगर एनवा पद 8 बोल रहा है तो 8 टर्म तक निकालना है, तो 8वां पद मतलब ए 8 निकालना है। इसमें लिखा नहीं है ए 8, एन वो लिखा है, लेकिन यहाँ एन दिया गया है, आप हमें 8वां पद ही निकालना है आपको। अगर यहाँ देखिए एन दिया है 10 तो ए 10 का लगाएंगे, यहाँ एन दिया है 18 तो ए 18 का लगाएंगे, ये दिया 105 तो ए 105 का लगाएंगे। समझ रहे हैं। चलिए दूसरा हम सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है। दूसरा सवाल में दिया गया है ए दिया गया है 18, एन का मान दिया गया 10, एन का मान दिया गया है 0 और हमको निकालना क्या दूसरा टर्म में, हमको दूसरा टर्म में निकालना है डी का मान। क्या निकालना है हमको, डी बराबर क्या होगा वो, भले इसमें नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है कि ये क्या होगा डी, हमें डी निकालना है। सूत्र क्या होता है एन बराबर सूत्र होता है a + n - 1 इंटू डी। तो चलिए एन का मान कितना निकल गया 0, ए का मान कितना दिया गया है 18, एन का मान 10 और -1 और डी का मान हमको निकालना है। तो 0 हो गया -18, 10 में से 1 गया कितना हो गया 9 हो गया और डी 9D है ना, 9 हो गया, 10 में से 1 गया 9D, तो क्या हो गया अभी कितना हो गया 0। इसको इधर भेज दो, इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस से तो क्या आ जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, यानी +18 बराबर 9D। तो डी का मान इसके समीकरण का नियम होता है, अगर भाग में है तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 18 9 काट देंगे, 9 दूनी 18 कितना हो गया 2 हो गया। तीसरा टर्म में n बराबर 18 दिया गया है तीसरा टर्म में, और तीसरा टर्म निकालना क्या है आपको a निकालना है। क्या निकालना है आपको a निकालना है, हमको a का मान ज्ञात करना है। तो बस कोई सूत्र लगा दो, an बराबर दिया गया है जो सूत्र लगा दीजिए आप आसानी से, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो बस मान पुट कर दीजिए, an का मान -5 है, a का मान हमको निकालना है, n का मान हमको दिया गया 18 सवाल में दिया गया, 1 का मान है, d का मान -3 दिया गया। तो 18 में से 1 गया 17, -3 17 51, यानी क्या हो गया -5 बराबर a -51, यानी 5 में से 51 गया कितना हो गया आपको 46 हो गया। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बना लेंगे आप। आ रही बात समझ में, कोई डाउट है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विकल्प वाला है। विकल्प वाले में क्या आपको दिया गया है जनरली, विकल्प वाले में दिया गया है। अभी दूसरा प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, निम्नलिखित सही उत्तर दीजिए, उसका औचित्य दीजिए। आपको बोल रहा है ए दे दिया गया 30वां पद, इसमें 30वां पद निकालने बोल रहा है, 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, विकल्प में चुन के जवाब देना है आपको, समझ रहे। तो देखिए सवाल, तो क्या निकालने बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सवाल के अंदर हमें निकालने बोल रहा है, सवाल के अंदर कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। ए दिया 10 7 4 डॉट 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 नो 30वां पद ज्ञात करो, 30वां पद कौन सा होगा, समझ रहे हैं। तो 30वां पद क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसमें ए डी एन 4 चीज़ हमने बताया था आपको, एन होता है, डी होता है, एन होता है, ए होता है। ये चारों चीज़ में जितना दिया गया सवाल इस पर लिखेंगे हम। तो 10 7 4 ये कितना दिया, सवाल में कितना दिया गया, सवाल है 10 7 4 डॉट 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 30वां पद। तो क्या हो जाएगा, एक बोलते हैं प्रथम पद, ए हो गया 10, ठीक है। डी दूसरा पद घटाओ पहला पद, इसमें से ये घटाएंगे 7 घटाओ 10 बराबर -3। ये आप एक ही निकालने की जरूरत है, 5 निकालने हैं वो जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये समांतर श्रेणी लिखा है कि समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो हमको क्या चेक करने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके पहले का सवाल में दिया था कि चेक करो, तब हम 2 बार 3 बार D1 D2 D3 निकाल रहे थे, और यहाँ निकालने की जरूरत है, एक ही बार निकाल दो काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो चलिए डी का मान 7 - 10 -3 हो गया। तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है। चलिए ए का मान दिया गया है 10,
ठीक है। और n का मान दिया गया है कितना, 30वां पद है ना, 30वां पद, यानी n का मान 3, 30 हो गया -1, और d का मान कितना दिया गया, निकाले तो -3 आ गया। 30 में से गया 29 -3 तो 29 दिया 87, 10 घटाएंगे तो 77 हो जाएगा। उसी तरह है -3 1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। कौन सा पद, 11वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। ठीक है, 11वां पद मैंने a का मान कितना हो गया, उसमें -3 है, -1/2 है, 2 है, डॉट 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 11वां पद निकालना है। तो क्या हो गया, a का मान -3 फर्स्ट टर्म है, a हो गया। फिर क्या हो गया, दूसरा पद घटाओ पहला पद, d निकाल रहे हैं, तफावत, सर्वांतर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं इसको, है। तो माइनस दूसरा पद घटा पहला पद, तो -1/2 माइनस, है ना, सूत्र होता है a2 - a1 होता है ना। a2 का मान हो गया ये वाला और a1 का मान हो गया ये वाला। तो -1/2 माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, कुछ नहीं तो 1 हो गया आपको यहाँ पर, है। 2 1 का लसा 2 हो गया, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, -1, 3 दूनी के 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/2, और n मान निकालना 11 हो गया, क्योंकि 11वां पद है, इसलिए n हो गया 11। लगा दिए सूत्र इसमें a + n - 1 d, तो मान पुट कीजिए, a का मान हो गया, n का मान 11 हो गया, 1 हो गया, d का मान 5/2 हो गया, कितना आ गया आपको, 22 आ गया। ओके, समझ रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है आपको, 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है आपको यहाँ पर अभी ब्लैंक्स दिया गया है, बॉक्स भरना है। ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर ये निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो a + d, पता है ना, होता है। प्रथम पद को बोलते हैं d, प्रथम पद को बोलते हैं a, दूसरा पद को a2 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, है ना, a + 4d, ऐसा भी करते हैं हम, है? या जो कर सकते हैं हम भाई, a1, है ना, a1 + d, a2 + d, a3 + d, इसको कर सकते हैं a4 + d, पीछे चैप्टर में हम पढ़े थे, है ना, ये कर सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं भाई, हमें निकालना क्या है, फर्स्ट में a + d निकालना है, तो दूसरा पद हमको निकालना है ना। तो a + d, a + 2d, a हो गया, a + d हो गया, a + 2d हो गया, ये a का मान 2 दिया गया, और अब हमको निकालना है a + d, ये जो निकालना है क्या हो गया, a + d निकालना है, और a + 2d तो दिया गया, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे a + d, इसको बोलेंगे a + 2d, होगा ना। तो हमको निकालना है a + d निकालना है, तो ठीक है, a दिया गया है 2, a + 2d दिया गया है 26, a प्लस दिया हुआ a का मान 2 हो गया, इसे वैल्यू पुट कर दो, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a + d, तो 2 + 2d = 26, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो -2 24, और ये 2 बटे में आ जाएगा, 24 2 कितना हो गया आपको, 12 हो गया। ठीक है, यानी कि a क्या निकल गया आपको, निकल गया d, यानी कि क्या निकल गया, d, हमें a + d निकला, d निकला, तब d क्या कर देंगे, उसमें a + d जोड़ देंगे, तो 2 + 12 कितना हो जाएगा आपको, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर से देखते हैं। ये a है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + d, a + 2d, a + 3d, a आपको निकालना है, a + d दिया गया है, a + 2d निकालना है, a + 4d दिया गया है, सॉरी a + 3d दिया गया है, तो दिया क्या है, पर होता है a + d, a + 2d, a + 3d, 4 टर्म है तो 3d तक, और आपको दिया a + d बराबर कितना दिया गया है, a + d बराबर 13 दिया गया है, और a + 3d बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। आ रही बात समझ में, इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो a + d, 9 क्लास में आप पढ़े होंगे समीकरण 13, और a + 3d बराबर, ये आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, 3d घटाएंगे समीकरण 1 और 2 को, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2d बराबर 10, तो -d बराबर 10/2, तो कितना हो जाएगा, -5।
कितना निकल गया आपको? 5 निकल गया। डी का मान आ गया ना, डी बराबर -5 निकल गया ना, डी बराबर -5 तो कितना आ गया? -5 आ गया। अभी डी का मान कितने पुट कर दो, इसमें दे दो या इसमें दे दो। ए का मान तो पता नहीं है हमको, अब डी का मान पुट करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा डी इसमें, तो ए प्लस डी बराबर 13 और ए का मान तो पता नहीं है, डी का मान -13, ए बराबर कितना हो गया 13, इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा +5 बराबर ए का मान कितना हो गया 18 निकल गया। तो अब कितना हो जाएगा ए, अब 18 निकल गया आपको आसानी से, ए भी निकल गया 18 हो गया। अब क्या निकालना है? ए डी ए टू डी, ए प्लस 2d निकालना है, ए प्लस 2d, ए हो गया 2 और डी का मान कितना है -5, -5 कर देंगे, 18 में से 10 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ए है, ए 2d है, 3d है, 4d है, ए है, ए डी है, ए डी 2d है, 3d है, 4d है, 5d है। आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2 समझाया, अब 2 तो आपको निकालने का काम आपको दिया गया, आप निकालिए 2। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आसानी से आप मुझे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको दिया गया सॉल्यूशन, ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम मैं समझाऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।